परमेश्वर की आज्ञाओं को इग्नोर कर देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते नहीं, बस इतना जानते हैं हाँ भाई प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, नहीं जानते, मगर उसको जानते हैं उसके बारे में। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 5वें खंड में हैं। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 6 पद से लेकर 13 पद के विषय में सीखा था। आज भी हम जो है प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 6 पद से लेकर 13 पद के विषय में सीखेंगे, जिसके 5 भाग हमने बनाए थे और ये इसका चौथा भाग है। आइए पहले हम इस पद को पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसका 12वां पद है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। अब यहां पर जो है 2 चीजें हैं, पवित्र लोगों का धीरज और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, और तीसरी जो यहां पर बात है यीशु पर विश्वास रखते हैं। ये 3 चीजें जो हैं इस पद के अंदर है, और इन तीनों बातों को जो है बहुत समझना है। सबसे पहले कि पवित्र लोगों का धीरज किस में है। देखिए बहुत सी चीजें हैं कि पवित्र लोग ये सोचते हैं कि ये दुख के दिन, ये कलेश के दिन, ये मुसीबत के दिन जो है ये प्रभु बहुत जल्दी कट जाएं, प्रभु यीशु मसीह आ जाए और वो उसके साथ उसके राज के वारिस हो जाए। जब आप एजेकियल 9 अध्याय को पढ़ेंगे, 1 से पहले पद से लेकर और उसके 10, 11, 12 पद तक जब आप पढ़ेंगे, तो वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि तुम यरूशलेम में जाओ और यरूशलेम में जो आहें भरते हैं, दुखी होते हैं, किन बातों से? उन घृणित कामों से जो यरूशलेम में होते हैं, उनके माथे पर परमेश्वर की मोहर लगा दो। अब इसका मतलब क्या? वो घृणित है उन बुरे कामों को देखकर, उन बुराइयों को देखकर। आज भी बहुत से लोग जो हैं, बहुत से लोग दुखी और परेशान होते हैं। कैसे इन बुरे लोगों से, बुराई से और इन घृणित कामों से, इस अधर्म के कामों से बचे। वो बहुत से लोग ये कहते हैं प्रभु इससे अच्छा तो तू उठा ही ले। और यही जो चीज है यहां पर जो है, ये जो पवित्र लोग हैं उनका धीरज इसी में है कि ये सारी चीजें जो हैं, जो होंगी हमारे जीवन में, हमें देखने को मिलेगा, परंतु हम धीरज धरें कि प्रभु जो है वो इन सब बातों से छुटकारा देगा। धीरज सही माने में एक क्या चीज है? जब आप गलतियों 5 अध्याय उसका 22 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा धीरज जो है वो पवित्र आत्मा का एक फल है। ध्यान रखिए, यदि आपके जीवन में धीरज है तो इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है। अगर धीरज नहीं है तो इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य नहीं कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात हमारे जीवन में होनी चाहिए। धीरज के कई ऐसे अर्थ होते हैं, जैसे सहनशीलता, यानी आपके अंदर बहुत ज्यादा सहनशीलता है। इंग्लिश में शब्द आया पेशेंस, शब्द जो है वो आया, पेशेंस रखे हुए हैं, धीरज रखे हुए हैं। और जब आप किंग जेम्स वर्जन की बाइबल को पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक शब्द आया है लॉन्ग सफरिंग। इसका मतलब होता है लंबे समय से पीड़ित, परंतु इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये अर्थ जो है वो ये भी है कि धीरज या सहनशीलता भी इसका अर्थ है। परंतु परमेश्वर के लोगों के लिए अगर देखा जाए कि जो लंबे समय से पीड़ित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, मगर उसके बावजूद भी धीरज धरे हुए हैं कि परमेश्वर जो है हमें जो है इन सब बातों से, इन पीड़ाओं से, इन दुख से, इस मुसीबत से, इस कर्ज से, इस बोझ से जो है वो छुटकारा देगा। ये एक बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पर जो है ये 3 स्वर्गदूतों के इस संदेश में ये 2 पद ऐसे हैं 12 और 13 जो बहुत मायने रखते हैं। हम इस समय 12वें पद के विषय में बात कर रहे हैं। और फिर क्या लिखा हुआ है? एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है याकूब 1 अध्याय उसके 4 पद में, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। अब यहां देखिए क्या चीज है, यहां लिखा है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज जो है सहनशीलता
जो इंसान के अंदर है, पेशेंस जो है वो कहलाए जाते हैं। अब यहाँ जो बड़ा देखिए, परमेश्वर का वचन बहुत भेदों से भरा हुआ है और बहुत से भेद है। अब यहाँ पर भेद की बात क्या है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो। अब धीरज को अपना पूरा काम करने दो, इसका मतलब क्या है कि जब आप गलतियों 5 अध्याय उसका 22 पद पढ़ेंगे, लिखा हुआ है धीरज जो है पवित्र आत्मा का फल है। यानी पवित्र आत्मा को अपना पूरा काम करने दो। वो आपके उस धीरज के साथ आपके अंदर है और आपके अंदर सहनशीलता को उत्पन्न करता है कि आप जो है सहनशील बने, धीरजवान बने और धीरज रखें, प्रभु पर भरोसा रखें और प्रभु जो है वो सब कुछ जो है वो देगा। और जो धीरज रखे रहते हैं उसका धीरज का प्रतिफल भी जो है परमेश्वर उन्हें देता है। कैसे? सबोपदेशक 10:4 में, यदि आपके अंदर धीरज का फल है तो धीरज धरने से आप बड़े बड़े अपराध करने से रुक जाते हैं। या अगर धीरज है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं धीरज का प्रतिफल क्या होता है। बहुत सी बुराई करने से आप रुक जाते हैं। कोई आपको बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है, को बहुत चीजें कर रहा, उकसा रहा है, मगर आप जो हैं धीरज धरे हुए हैं, सुनते अरे छोड़ो यार, करने दो। आपने एक बहुत बड़े अपराध को, एक बहुत बड़ी बुराई को अपने जीवन से टाल दिया। मत्ती 10:22 को पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि अंत तक धीरज धरने वाला क्या है? उद्धार को प्राप्त करता है। अंत तक धीरज, हाँ हमारा प्रभु आने वाला है, हमें छुटकारा देगा और वो जो है वो अंत तक धीरज धरे रहता है। लूका 21:19 में अपने धीरज से अपने प्राणों को जो है वो बचाता है। मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं और उस रेफरेंस में जो मुख्य बातें लिखी हुई हैं धीरज को लेकर वो क्या है और उसका प्रतिफल है, धीरज का प्रतिफल है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इब्रानियों 10:36 में है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। देखिए वो क्या, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि क्या है, हमें क्यों धीरज धरना आवश्यक है? ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। और जब परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होगी तो उसका जो प्रतिफल है वो हमें प्राप्त होगा, परमेश्वर के धीरज धरने का। और याकूब 5:11 में धीरज धरने वाले को क्या धन्य कहा गया। देखिए ये प्रतिफल हैं धीरज के और ये हमारे जीवन के अंदर तब दिखाई देते हैं जब हमारा धीरज पवित्र आत्मा के साथ कार्य करता है। पवित्र आत्मा के साथ धीरज जो है हमारे अंदर उत्पन्न होता है, तब वो धीरज कार्यशील होता है। और अगर पवित्र आत्मा के साथ धीरज नहीं है और हम धीरज धरे हुए हैं मगर पवित्र आत्मा नहीं है, तो वो धीरज, वो सबर का बांध जिसको बोलते हैं, हम टूट जाता है और हम धीरज खो बैठते हैं और फिर हम वो काम करने लगते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता है, या सामने वाला जो जिस तरीके का व्यवहार करता है, गलत करता है, तो हम भी गलत करते हैं। तो हम में और उसमें कोई अंतर नहीं रहता है। धीरज अंतर धराता है और इसलिए धीरज तब कार्य करता है जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, पवित्र आत्मा कार्य करता है। पवित्र लोगों का धीरज जो है वो किसमें है? अब ये पॉइंट है, समझने की बात है। पवित्र लोगों का धीरज जो है 2 बातों में है। पहली, परमेश्वर की आज्ञा मानने में, और दूसरी, यीशु मसीह पर विश्वास रखने में। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर की आज्ञा मानने में, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखने में। बहुत से लोग कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं, परंतु यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखें तो आपका विश्वास व्यर्थ है और आप फेलियर है। आप के अंदर कोई धीरज नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा मानना क्या है? यह है भजन संहिता 119 का 151 पद है, हे यहोवा तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य हैं। आज्ञाओं को मानने का मतलब क्या है? यानी परमेश्वर की सच्चाई का पालन करना, परमेश्वर के सत्य को मानना जो है वो आज्ञा है, और परमेश्वर की आज्ञाएं सत्य हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है सत्य के विषय में? यूहन्ना 8:32 में लिखा, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। सत्य है क्या? सत्य यीशु मसीह है, यूहन्ना 14:6 में। और इसके साथ में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? चलिए मैं एक रेफरेंस आपके साथ पढ़ना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन जो है और बहुत सी चीजें जो है हमारे जीवन में क्या देता है। आप निकाल लीजिए पहला यूहन्ना की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका 3 और 4 पद। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। देखिए अभी हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य 14 के 12 पद में कि पवित्र लोगों का धीरज जो है
वो दो बातों में है। पहली कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, और दूसरी यीशु मसीह पर विश्वास रखना। यीशु मसीह पर विश्वास रखने का मतलब है कि आप उसे जाने, यानी यीशु मसीह सत्य है, यानी सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, अर्थात यीशु मसीह को जानना है और यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब पहले यूहन्ना की पत्री और उसका 2 अध्याय उसके 3 और 4 पद में जो बात लिखी हुई है कि यीशु मसीह को आप कैसे जान सकते हैं, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करके आप उसे जानते हैं। परंतु जो कोई ये कहता है कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वो झूठा है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई सत्य नहीं है। आप सत्य नहीं है, और जब आप सत्य नहीं है तो आपके अंदर क्या है, धीरज नहीं है। आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, और धीरज नहीं है तो पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य नहीं कर रहा है। और यही कारण होता है कि हम गलत रास्तों पे, गलत चीजों पे, गलत बातों में पड़ जाते हैं, बुराइयों में पड़ जाते हैं और अपना धीरज खो बैठते हैं, उसका प्रतिफल खो बैठते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को इग्नोर कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जानते नहीं, बस इतना जानते हैं, हाँ भाई प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, नहीं जानते, मगर उसको जानते हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, थोड़ा बहुत ही सही वो जानते हैं। ऐसे जानना प्रभु यीशु मसीह को मानना नहीं होता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, उसे जानना होता है। दूसरी बात यहां पर जो है, जब हम सत्य की बात करते हैं कि सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो यूहन्ना 17:17 में जो है प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्या कहता है कि परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता, तू इन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। यानी सत्य के द्वारा, यानी वचन के द्वारा हमें पवित्र होना है। अब वचन के द्वारा हमें पवित्र होना है तो इसका मतलब क्या, हमारी पवित्रता किस पर आके, देखिए पवित्र लोगों का धीरज किस में है, सत्य में है। पवित्र लोगों का धीरज प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा और यीशु मसीह को जानने में है, और यीशु मसीह सत्य है, और उस सत्य के वचन को जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम सही माने में धीरजवान होते हैं और पवित्र लोगों का धीरज इसमें है, उस श्रेणी में आते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह को, उसके वचन को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी, जैसे पिछले संदेश में मैं एक पद, 2 पद दिए थे, मैं फिर उस पदों को रिपीट करूंगा। इफिसियों 5 अध्याय उसका 26 और 27 पद, किस वचन के द्वारा, वहां लिखा ना, जब आप 26 पद पढ़ेंगे कि वचन के द्वारा जल के स्नान से उन्हें धोकर शुद्ध और पवित्र कर और एक तेजोमय कलीसिया बनाए। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। हमें वचन के द्वारा तेजोमय कलीसिया बननी है, जिसमें कोई झुर्री, कोई कलंक, कोई चीज ना हो। क्योंकि जब हम वचन का सत्य के द्वारा पालन करेंगे, बिल्कुल आत्म सच्चाई के द्वारा पालन करेंगे, तो हमारे अंदर कोई कलंक, कोई झुर्री कुछ नहीं होगा। हमारे अंदर पेशेंस होंगे बहुत सी चीजों को लेकर, क्या हमारे साथ ये नहीं हो रहा, हमारे साथ वो नहीं हो रहा, परमेश्वर ऐसा नहीं कर रहा, परमेश्वर वो नहीं कर रहा, बहुत सी चीजों को लेकर। मगर परमेश्वर सब कुछ समय के अनुसार करता है, परमेश्वर सब कुछ देता है, और इसलिए परमेश्वर क्या कहता है कि हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है यदि उस सत्य को जानना चाहते हैं। क्योंकि जो उसकी आज्ञाओं का पालन करता वही उस सत्य को जानता है, और वो सत्य है प्रभु यीशु मसीह, यानी प्रभु यीशु मसीह को जानता है। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, नीतिवचन 6:23 में लिखा, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। अब बहुत समझना है, आज्ञा क्या है? आज्ञा जो है वो दीपक है। यानी जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, अब वहां क्या लिखा हुआ, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और यीशु मसीह को जाने, अब यीशु मसीह पर विश्वास रखें। अब पवित्र लोगों का धीरज इसमें कि उसकी आज्ञाओं का, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो आपके अंदर जो होता है वो परमेश्वर का दीपक, परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर का तेज जो है वो चमकता है, जिससे आप एक तेजों में कलीसिया में परिवर्तित होते चले जाते हैं। वो तेज, वो परमेश्वर का वचन भी कहता ना, यशाया 61 का पहले ही पद है कि उठ और प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, परमेश्वर का तेज तुझ पर उदय हुआ है। तो ये चीजें जो है हमें समझना है कि परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कह रहा है। फिर लिखा भजन संहिता 119 के 172 पद को जब आप पढ़ेंगे, उसकी सब आज्ञाएं धर्ममय हैं, इसलिए उसकी आज्ञाओं का पालन करने से हम क्या बनते हैं? हम धर्मी बनते हैं। जब हम धर्मी बनते हैं, धर्मी की श्रेणी में आते हैं, तो हम परमेश्वर के लोग कहलाए जाते हैं। और परमेश्वर के लोग होने का मतलब कि परमेश्वर के पवित्र लोग होना, और पवित्र लोगों का धीरज किस में है? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना और यीशु मसीह पर विश्वास करना जो है।
देखिए कहां से कहां तक आते हैं और इन चीजों को समझना है। फिर क्या लिखा कुलुस्सियों 3:6 में, परमेश्वर का वचन कहता है इन दो के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। अब ये क्या चीज है? ये अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं और ये तो इसका मतलब आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते हैं। और यीशु मसीह पर विश्वास रखना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसको जानना है। जब आप उसको जान जाते हैं गहराई के साथ, यानी उसकी आज्ञाओं का पालन करके, तो आप यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। विश्वास की परिभाषा क्या है ये उसके अंदर दी गई है। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 3 और 4 पद वो इसी बात की ओर इशारा करता है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम उसे जानते हैं, और यदि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे और हम ये कहते फिरते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम यीशु मसीह को जानते हैं, तो हम झूठे हैं और हम में किसी भी प्रकार का सत्य नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हमारा जो धीरज है वो किस में होना चाहिए। हम परेशानी में हैं, हम दुख में हैं, परमेश्वर जानता है। आप एक परिवार के अंदर रहते हैं, आपका पिता जानता है, आपकी माता जानती हैं, आपका बड़ा भाई जानता है, बहन जानती है, आपको सपोर्ट करने वाले लोग जानते हैं, आपके कंपनी के लोग जानते हैं आप परेशान हैं, आप दुख में, आप मुसीबत में, आप कर्ज में डूबे हुए हैं, आप बीमारी से भरे हुए हैं, आप बहुत सी चीज़ों से हैं, आप परमेश्वर पे आशा रखे हुए हैं, आप बहुत समय से परमेश्वर पे आशा रखते हैं, परंतु आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, मगर आप धीरज धरेंगे। और यही धीरज एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जीवन बदल जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि ये कुछ भी आपके सामने जो कर्ज, बोझ, बीमारी, दुख, मुसीबत जो भी है, ये एक दिन दिखाई देना बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने धीरज रखकर परमेश्वर पे भरोसा करा है और परमेश्वर ने उसका प्रतिफल आपको दिया है। आप यीशु मसीह को जानते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।